ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये आप में 72% है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी आधी हेल्थ प्रॉब्लम्स कम से कम 50% 6 हफ्तों में दूर हो जाएंगी। खाना खाते हैं और जीभ भोजन को पचाने के लिए सभी ज़रूरी पाचन सामग्रियां सिर्फ शरीर में ही नहीं होती, भोजन में भी ये एंजाइम्स होते हैं। जब आप खाना पकाते हैं तब आप इन एंजाइमों को काफ़ी हद तक नष्ट कर देते हैं। जब आप बिना एंजाइम वाला खाना खाते हैं तब शरीर को वो हिस्सा फिर से बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है जो नष्ट हो गया है, और तभी खाना पच पाता है। आमतौर पर खाने के 1-1.5 घंटे बाद ऐसा भोजन आपकी ऊर्जा को कम कर देता है। तो खाना ऊर्जा के लिए होता है, पर हम खाने को ऐसे बना रहे हैं कि ये पहले 1.5 घंटे में ऊर्जा को कम कर देता है और सिर्फ उसके बाद ही धीरे धीरे ऊर्जा मिलती है। जो भी हो, चाहे आपकी पाचन प्रक्रिया कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, फिर भी आप उन सभी एंजाइम्स को कभी भी फिर से नहीं बना सकते। एक सरल काम ये हो सकता है कि आप बस नहा लें। हमेशा सोने से पहले स्नान कर लीजिए। इससे गुनगुने पानी से नहाइए, ये आपको सचेत बना देता है। तो आपको लगेगा अरे मुझे नींद नहीं आएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद सोएंगे होते हैं। आपने गौर किया है, अगर आप बड़ी टेंशन या चिंता में हो या चाहे जो हो, आप बस नहाकर बाहर निकलें और ऐसा लगता है जैसे आपके सिर से एक बोझ हट गया है। क्या आपने इस पर ध्यान नहीं दिया है? तो बात सिर्फ त्वचा को धोने की नहीं है। जब आपके शरीर पर पानी बहता है तब बहुत सारी चीजें होती हैं। नहाना शत से ज्यादा हिस्सा असल में पानी है। अगर आप इसके ऊपर पानी डालें तो एक तरह का शुद्धिकरण होता है, कहीं ज्यादा है। ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये 72% है और इसमें जबरदस्त याददाश्त है। अगर मैं इस पानी को खोलूं या बिना खोले भी, अगर मैं इस पानी को कुछ कहूं तो इसे याद रहेगा। कर पानी के स्रोत से लेकर अपने घर तक पंप करते हैं तो मान लीजिए कि ये 50 मोड़ों से होकर गुजरा है। जबरदस्ती बलपूर्वक पंप किया गया है, जो कि आजकल किया ही जाता है, और आप 12वीं मंजिल पर रहते हैं, इसलिए और ऊपर की ओर पंप किया गया है। कि अगर पानी 50 मोड़ों से गुजरता है तो करीब 60% पानी जहरीला हो जाता है। अगर आप नल से बाहर आते ही तुरंत इसे पी लें तो ये आपके सिस्टम में जहर का काम करेगा। अगर आप इसे लेकर कुछ समय के लिए रख लें तो ये फिर अपने आप पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि ये जहर रासायनिक नहीं है। इसीलिए हमारी परंपरा में आपकी दादी आपसे हमेशा कहती थी, आपको हमेशा पानी भर कर रखना चाहिए। इसको रात भर घर में पर विभूति और कुमकुम लगानी चाहिए, एक फूल होना चाहिए, हाँ या ना? पारंपरिक घरों में आपको उसे सिर्फ अगले दिन सुबह ही पीना होता है, न कि जैसे ही ये घर में आए। आप इसे नहीं पीते क्योंकि इसमें हर तरह की यादें होती हैं और आप पानी को आते ही नहीं पीने लग जाते। आप उसे रखते हैं, उसे खुद को पहले जैसा बनने के लिए पर्याप्त समय देते हैं ताकि जो कुछ भी उसने इकट्ठा किया है वो चला जाए और वो पानी पी। धोना अच्छी बात है। योग विज्ञान में आज आधुनिक विज्ञान भी इससे सहमत है, लेकिन जो हम अपने अनुभव से जानते हैं, आप वहां तक पहुंचने के लिए अरबों डॉलर खर्च करेंगे। इसलिए हम हमेशा ये पक्का करते हैं कि हम कुछ इस तरह से खाएं कि हम जितना भी खाएं, हमारा पेट हमेशा ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 घंटे में खाली हो जाए। इसलिए हम हमेशा भूखे सोते हैं। लोग सोचते हैं वो सो नहीं पाएंगे, वो सो सकते हैं। रुकने की सलाह दी जाती है। एक भोजन और अगले भोजन के बीच 8 घंटे का अंतर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी आधी हेल्थ प्रॉब्लम्स, चाहे आपको जो भी हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं, कम से कम 50% 6 हफ्ते में दूर हो जाएंगी। करें। मैं तो कहूंगा कि खासकर अब जबकि ये वायरस फैला हुआ है। यकीन मानिएगा, आप में से जो लोग किसी भी तरह मिट्टी से जुड़े हुए हैं, पृथ्वी प्रेम सेवा कहते हैं, यानी कि मिट्टी से बड़े प्यार से जुड़ना। इससे आपके जीने की क्षमता, आपकी जिंदगी में इस तरह के हमलों से मुकाबला करने की आपकी क्षमता बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। खाली जिंदा रहना काफी नहीं है, जरूरी है कि आप मजबूती से जिएं।
मजबूती से जीने का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े बड़े मसल्स बनाकर किसी पर हावी हों। मजबूती से जीना यानी यहाँ जीवन बड़े पैमाने की है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा करें। आप सभी जो यहाँ ईशा योग केंद्र में हैं, हम आपके लिए कुछ प्रक्रियाएं स्थापित करेंगे ताकि कम से कम 3 दिन में एक बार आप सभी के हाथ और पैर मिट्टी में हों। आप लोग जहाँ भी हैं, अगर आपके पास एक छोटा सा बगीचा है या आप वॉलंटियर बनकर किसी और के बगीचे में काम कीजिए, यकीन मानिए, हाँ, उन्हें मुफ्त का मजदूर मिलेगा, लेकिन ये मत सोचिएगा कि उन्हें ज़्यादा फायदा है। आप बहुत ज़्यादा फायदे में हैं, क्योंकि अगर आप मिट्टी से जुड़े होंगे तो आप पर इसका ज़बरदस्त असर होगा। आपके भौतिक शरीर के काम करने का तरीका बदल जाएगा। अपने हाथ मिट्टी में डालिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो आप में से जो लोग बहुत ज़्यादा ही अमीर हैं पर काम करते हुए दिखना नहीं चाहते, क्योंकि इससे आपकी अमीरी की इमेज बिगड़ जाएगी, आप मिट्टी से स्नान कर सकते हैं। हाँ, ये भी एक तरीका है।